अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट नशिस्त में आप लोगों के साथ जो मैंने चीज़ शेयर की या बयान की वो नमाज मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा मुबारक था नमाज का। इस नशिस्त को कंटिन्यूस में करते हुए इस नशिस्त में आपको ये फरमा कर बताऊँगा कि इसमें नमाज मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत जलसे या जलसा मुस्तनद कुतुब हदीस में मौजूद जो हदीसें सही दर्जे की हैं उनकी रोशनी में, और ये तमाम अहादीसें इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक होंगी। तो इसमें मेरे मिनिमम 4 पॉइंट्स रहेंगे और कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला पॉइंट मेरा यहाँ पर रहेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहकर सजदे से सर मुबारक उठाते और जलसा में अपना बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाया करते। अब इधर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, पहले मैं रेफरेंस दे देता हूं इस हदीस का कि ये हदीस सही बुखारी शरीफ में 827 है, सुनन अबी दाऊद में 730 है। सही बुखारी में 827 है और सुनन अबी दाऊद में 730 है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जलसा या जलसे किसको कहते हैं। जलसा बोलते हैं दो सजदों के दरमियान बैठने को या रुकने को, उसको जलसा मुबारक बोलते हैं, जो सुन्नत जलसा है। ठीक है, वो पहला पॉइंट था मेरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहकर सजदे से सर मुबारक उठाते, यानी पहला सजदा क्लियर करके जब वापस आते तो बैठते, यानी जलसे में अपना बायां पाँव बिछा कर उस पर बैठ जाया करते, यानी अपना उल्टी साइड वाला जो पाँव है उसको बिछाकर उस पर बैठ जाते और सीधा पाँव उसको खड़ा रखते। उंगलियां किबला शरीफ की तरफ होती। और पॉइंट नंबर 2 मेरा रहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे से कि वो जलसे में ये दुआ पढ़ा करते थे, रब्बी अगफिरली रब्बी अगफिरली, जिसका तर्जुमा है ऐ रब मुझे बख्श दे। और ये 2 टाइम्स सिर्फ अप्रूव्ड है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये हदीस आपको मिलेगी सुनन अबी दाऊद में 874, सुनन नसाई में 1146, सुनन इब्न माजा में 897। यहाँ पे जो चीज़ गौर फिक्र है वो ये है कि रब्बी अगफिरली के बाद ये दुआ भी पढ़ना बिल्कुल सही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। वो क्या है, अल्लाहुम्मा अगफिरली वरहमनी वहदीनी व आफिनी वरजुकनी, जिसका तर्जुमा इस तरह रहेगा, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मेरी रहनुमाई फरमा और मुझे आफियत में रख और मुझे रिज्क अता फरमा दे। ये भी दुआ नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि ये भी आप रब्बी अगफिरली के बाद पढ़ सकते हैं। किसमें? जलसे में। ये आपको हदीस मिलेगी सही मुस्लिम शरीफ में 6850, अल मुसन्नफ बिन अबी शैबा में 8838 एंड दूसरी नंबरिंग में उसकी 266/2। पॉइंट नंबर 3 मेरा रहेगा यहाँ पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे के बाद भी बैठने, यानी जलसाए इस्तराहत, यानी अब देखें 2 सजदे जब मुकम्मल किए तो बैक टू बैक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म नहीं थे, खड़े हो जाते। ठीक है, नहीं थे खड़े होते तो उसमें उस हालत को जलसा इस्तराहत बोलते हैं, यानी 2 सजदों के बाद बैठे रहना, खड़े ना होना बैक टू बैक उसी वक्त। तो इसको ना सिर्फ नमाज के सुकून का हिस्सा करार देते बल्कि इसका हुक्म भी फरमाते थे कि 2 सजदों के बाद आप यकदम खड़े ना हो जाएं, उसमें बैठें, थोड़ा सुकून करें। इसका बल्कि हुक्म देते कि ऐसा करो। और यह हदीस सही बुखारी शरीफ में 6251। पॉइंट नंबर 4 में रहेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक रकतों में जलसा इस्तराहत के बाद ज़मीन पर दोनों हाथ रखकर एतमाद करते हुए अगली रकत के लिए उठा करते थे।
یعنی کہ طاق رکھتے ہیں. سپوز دیٹ جب تیسری رکعت ہوگی اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اعتماد سے ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے. اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں 822 ہے اینڈ 824. ٹھیک ہے. یہاں پہ سنت جلسہ مکمل ہوتا ہے چاروں پوائنٹس کے ساتھ. اور نصیحت طور پہ جو بات میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ یہی ہے کہ جلسہ سجود اس کو سکون لینے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور 2 رکعتوں یعنی دونوں سجدے کے بعد آپ جب کھڑے ہونے لگتے ہیں اس سے پہلے بھی سکون فرمائیں. یہی نبوت کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارک کا طریقہ ہے کہ سکون کریں, استراحت کریں, سکون سے اپنے سجدوں کو عطا کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اپنی نماز, ہر نماز کو ایسے ادا کرو جیسے آخری پاؤ. آخر میں میرا یہی رہے گا کہ جو سنایا بیان کیا, جو پہنچانے کی کوشش کی حق پر تمام صحیح حدیث سے, اس پہ اللہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جو جذبات میں جو الفاظ بہک گئے یا جذبات سے تجاوز کر گئے وہ سنتے ہی ہمارے دلوں سے اس کو غائب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا عرفت ضلالي